हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो एंगुलर ट्यूटोरियल का हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हमें क्या करना है कि कंपोनेंट शेयरिंग करनी है। और उसमें हम लोग जो यूज़ करेंगे वो ड्राई का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ड्राई का कॉन्सेप्ट के मीनिंग है डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो हम जैसे कि वेबसाइट में हम पहले पीएचपी की वेबसाइट्स में भी वर्क करते आए हैं या दूसरी चीज़ों में भी वर्क करके आए हैं कि नैव बार को अलग सेपरेट कर लिया और इसके अलावा फूटर को अलग सेपरेट कर लिया, साइड बार को अलग सेपरेट कर लिया, जिससे हमें बार बार कोड रिपीट करना ना पड़े। तब हम करेंगे ये कि हमने लास्ट टाइम एंगुलर ट्यूटोरियल नाम का जो फोल्डर बनाया था, इसके अंदर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ कोड करेंगे। तो ये फोल्डर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन हो जाएगा और इसके अंदर हमने फर्स्ट नाम का फोल्डर बनाया था जिसके अंदर हमारी वेबसाइट है। जब हम लोग यहाँ से आते हैं और यहाँ पे जब हम ये देखते हैं तो हम लोग अभी एंगुलर ट्यूटोरियल्स नाम के फोल्डर के अंदर होते हैं और हमें जाना है फर्स्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग सबसे पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आप CMD कमांड प्रॉम्प्ट में हैं कि नहीं। अक्सर पावर शेल पे इशू होता है, तो आप यहाँ से आके कमांड प्रॉम्प्ट चूज़ कर लेना एहतियातन, ताकि आपके लिए ईजी रहे। तो अभी आप एंगुलर ट्यूटोरियल्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर है, जिसके अंदर मेरी वेबसाइट है फर्स्ट नाम से। तो मुझे इस फर्स्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाना होगा इसको रन करने के लिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा CD फर्स्ट, और जैसे CD फर्स्ट करा तो मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया। अगर किसी ने इंस्टॉलेशन नहीं करी है तो मेरी लास्ट वाली वीडियो जाके देखे, फर्स्ट वाली, जिसमें वो इंस्टॉलेशन पूरी देख लेगा। ये मैं आप लोग के लिए इसलिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल है, तो इससे होगा ये कि अगर कोई स्टेप आप भूल रहे हैं तो वो आप रिकवर कर लेंगे, वरना अदरवाइज़ इसमें इशू ये होगा कि अगर आप कोई स्टेप भूल चुके हैं तो आगे वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। तो अब हमें इस वेबसाइट को रन करना है, तो मैं लूँगा ngserve, सही है, और एंटर दबाया तो क्या होगा, हमारे पास जो ये सर्वर है वो ऑन हो जाएगा। अब जैसे ये सर्वर ऑन हो जाएगा आपके पास, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है बिल्डिंग का, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा हल्का फुल्का सा। तो ये ऑन हो गया है। इसने हमें एक लिंक दिया है जिस पे हमारा लोकल सर्वर ऑन हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा कंट्रोल के साथ, तो ये सर्वर जो है इधर हमारे पास ऑन हो जाएगा। अभी आप देखेंगे तो हमारी वेबसाइट लोड हो रही है और उस पर ये एंगुलर का स्टार्टअप आ रहा है। अभी अगर हम इस कोडिंग में इस फोल्डर के अंदर, तो इस फोल्डर के स्ट्रक्चर को कुछ समझते हैं। हमारे पास जो वेबसाइट आ रही होती है सोर्स फोल्डर के ज़रिए आ रही होती है। इसके अंदर index.html है। अगर आप index.html में देखें तो बॉडी के अंदर ऐप रूट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऐप रूट के अलावा, और फिर भी हमारे पास इतना अच्छा प्रीव्यू आ रहा है। तो उसकी वजह ये है कि जो उसका रिजल्ट आ रहा है ऐप रूट का, वो ऐप फोल्डर के ज़रिए आ रहा है। ऐप रूट एक इसका सेलेक्टर है जिसकी मदद से यहाँ से डेटा पास होके यहाँ आ रहा है। अब यहाँ पे कहाँ डेटा मौजूद है, यहाँ पे जो ये HTML की फ़ाइल है इसमें डेटा मौजूद है। ये देखें, अगर मैं इस पूरे डेटा को कंट्रोल से सेलेक्ट करके मिटा दूँ और यहाँ पे H1 से हेडिंग में लिख दूँ हेलो और आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पेज अभी रिफ्रेश होगा तो हेलो आ गया। तो यहाँ से डेटा पास आउट हो रहा है index.html पे और हमें प्रीव्यू दिख रहा है। अब हमें करना क्या है, हम चाहेंगे कि ये हमारी पेरेंट फाइल रहे और इसके अंदर हमारे चिल्ड्रंस आ जाए, चाइल्ड आ जाए, जिसमें हेडर हो और फूटर हो और भी जो चीज़ हम यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। लेकिन साथ में मैं बूटस्ट्रैप भी यूज़ करूँगा ताकि आपको CSS फ्रेमवर्क भी यूज़ कर सके। तो आज की क्लास में हम स्टाइलिंग सीखेंगे और साथ में कंपोनेंट ब्रेकिंग या कंपोनेंट मेकिंग सीखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे आके सर्वर को Ctrl+C से यहाँ क्लिक करके स्टॉप कर देते Ctrl+C से, और मैं यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स बनाऊंगा एंड देन फिर कंपोनेंट्स। मॉड्यूल और कंपोनेंट का ताल्लुक ऐसा ही है जैसा आप समझ लें गाड़ी के कंपोनेंट, बाइक के कंपोनेंट और इंजन होगा तो कंपोनेंट फ़ायदेमंद हैं, अगर इंजन नहीं होगा तो कंपोनेंट फ़ायदेमंद नहीं है। तो सबसे पहले आपको इंजन क्रिएट करना है जिसको आप मॉड्यूल कहोगे।
और फिर कंपोनेंट क्रिएट करोगे। तो मैंने क्लियर कर दिया, सबसे पहले आपको मॉड्यूल क्रिएट करना है एंड इसके बाद आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए कमांड होती है ng यानी एंगुलर, g फॉर जनरेट और m फॉर मॉड्यूल। और मॉड्यूल का नाम आप कुछ भी रख दें, यानी इंजन का नाम आप कुछ भी रख दें। तो मैंने राउटिंग नाम का मॉड्यूल बना लिया। जैसे मैंने राउटिंग नाम का मॉड्यूल बनाया तो देखिए हमारे सामने राउटिंग नाम का मॉड्यूल ऐप के अंदर बन गया, जिसमें एक ही फाइल है, ये हमारा इंजन है। अब इस राउटिंग नाम के मॉड्यूल के अंदर हम अपने कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसमें हम हेडर, नैव बार, फूटर, जो आप बनाना चाहें। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाऊंगा। देखो इसमें हम ng फॉर एंगुलर था, g फॉर जनरेट, m फॉर मॉड्यूल और राउटिंग हमने नाम दे दिया। अब कंपोनेंट हमें राउटिंग के अंदर बनाना है, तो हम लिखेंगे ng फॉर एंगुलर, g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट। और राउटिंग के अंदर बनाना है तो हम लिखेंगे राउटिंग स्लैश और जिस नाम से कंपोनेंट बनाना है बना देंगे, लाइक हेडर नाम से। तो हमारे सामने हेडर नाम से कंपोनेंट बन जाएगा। देखें राउटिंग के अंदर हेडर नाम से कंपोनेंट बन गया। अच्छा, इसमें आप एक फ़र्क देखें, राउटिंग में आपके पास एक मॉड्यूल की फ़ाइल है, यानी एक फ़ाइल होती है, मतलब जब भी आप कोई मॉड्यूल बनाते हैं तो एक फ़ाइल होती है, और जब आप कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो 4 फाइल होती है। इसी तरीके से आप यहाँ पे बनाएंगे राउटिंग में फूटर। मैंने एक और कंपोनेंट बना दिया कि राउटिंग में फूटर नाम से, तो यहाँ पे एक फूटर की फ़ाइल है और एक हेडर की फ़ाइल है। तो हमने अपने कंपोनेंट्स भी बना दिए और मॉड्यूल्स भी बना दिए। अगर किसी को इशू हो तो पीछे बैकवर्ड जाके चीज़ों को देख सकता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो रहा होता है कि आपको चीज़ें मुश्किल लग रही होती है, तो आपको थोड़ी सी बोरियत जैसा फील होना स्टार्ट हो जाए, तो आप अपनी वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर ले, 1 से 1.5 1.7 सेटिंग से जाके, तो फिर आपको मज़ा आएगा देखने में, और तेज़ हो जाएगी तो आपको और मज़ा आने लगेगा और फिर आपका काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्लो भी इसलिए समझाना ज़रूरी होता है कि जो बच्चे थोड़ा सा वीक है तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाए, और जो बच्चे तेज़ है वो अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें करना ये है कि हेडर में आना है, और हेडर के अंदर हमारे पास 4 फाइल है। इनके मतलब समझते हैं। देखो भाई, सबसे पहले HTML फाइल देखते हैं, इसके अंदर जो लिखेंगे वो दिखेगा, ठीक है। अगर मुझे इसके अंदर p टैग में कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो मैं इसकी CSS की फ़ाइल यूज़ करूँगा। सब 4 कंपोनेंट की अपनी CSS की फ़ाइल अलग है। ये जो TSCS वाली सब फाइल होती है, इसका काम ये होता है टेस्टिंग करना। अभी हम टेस्टिंग पे नहीं आए, वो बात का काम है। इसके बाद यहाँ पे TS होती है टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल, इसके ज़रिए हम यहाँ पे फंक्शंस लिख के इसके अंदर कोई भी परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। और अगर हमें इस कंपोनेंट को कहीं पे भी यूज़ करना है तो ऐप हेडर नाम से यूज़ करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था। फूटर में भी यही सेम सीन है कि भाई यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे HTML का वो दिखेगा, यहाँ पे जो CSS का काम करेंगे वो इस HTML की फ़ाइल में चलेगा, यहाँ पे टेस्टिंग की फ़ाइल है, और यहाँ पे जो है इसको कहीं भी कंपोनेंट को यूज़ करना होगा तो ऐप फूटर नाम से हम यूज़ करेंगे। अब देखिए मैं करता क्या हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा। अब बूटस्ट्रैप तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है तो आप लिखेंगे npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। npm एक समझ ले डिलीवरी बॉय है जो हमारे कंपोनेंट्स वगैरह लेके आता है। तो हम लिखेंगे npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। तो ये लेटेस्ट वर्जन बूटस्ट्रैप का इंस्टॉल कर देगा। तो ये बूटस्ट्रैप का जो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेगा वो किधर करेगा, वो जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है इसमें करेगा, क्योंकि जितने भी हमारे पैकेजेस वगैरह होते हैं आउटसाइड्स के वो नोड मॉड्यूल्स में ही जाके इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ पे वो स्टोर करेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ नोड मॉड्यूल्स में, क्योंकि अभी इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पे आपके सामने बी में बूटस्ट्रैप आपको दिख रहा होगा, ये रहा बूटस्ट्रैप। तो इसके अंदर बहुत डिस्ट है, डिस्ट के अंदर CSS है, और CSS के अंदर बूटस्ट्रैप की CSS की फ़ाइल है, और जावास के अंदर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। तो हम करेंगे क्या, इसको लिंक कराना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते थे, जब आपने HTML CSS की होगी तो index.html में ऊपर CSS की फ़ाइल लिंक करवाते थे, और नीचे जो है आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लिंक कराते थे। लेकिन अब हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे angular.json आता है, ये आपको बोलता है भाई स्टाइल्स की फ़ाइल है, आपको CSS की फ़ाइल इधर लिंक करानी है, और स्क्रिप्ट की फ़ाइल यानी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल इधर लिंक करानी है। तो आपको यहाँ पे कॉमा दिया, एंटर दबाया, आपने डबल कॉमास में यहाँ पे एड्रेस दिया कि भाई नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास कौन सी फ़ाइल है, डेस्ट फोल्डर है, नहीं बूटस्ट्रैप फोल्डर है, बूटस्ट्रैप फोल्डर है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे आए, बूटस्ट्रैप फोल्डर है। बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर हमारे पास डेस्ट फोल्डर है, डेस्ट
डिस्ट के अंदर हमारे पास CSS फोल्डर है और CSS के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे bootstrap.min.css फाइल है। तो bootstrap.min. तो इसको मतलब पूरा रास्ता बताना है ताकि वो वहाँ से हमारी CSS बूटस्ट्रैप की लेकर ऑटोमेटिक आ जाए। तो इस CSS की फ़ाइल हमने लिंक करा ली, यही हम फाइल कॉपी करेंगे लिंक और जावास्क्रिप्ट में भी डाल देंगे। बस यहाँ पे लोकेशन थोड़ी सी चेंज होगी, CSS की जगह जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाएगा वो, और जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में हमारे पास होती है bootstrap.js, तो उसको ये यूज़ करेगा bootstrap.js, तो इसको यूज़ करेगा। तो अभी हमने ये लिंक करा दिया तो ऑटोमेटिक हमारी HTML फाइल में bootstrap लिंक हो गई होगी। अभी हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास जो app.component.html में लिखा है वो दिख रहा है हेलो। इसको मैं सर्वर को दोबारा रन करता हूँ क्योंकि मैंने क्लोज़ कर दिया था ng सर्व। तो जैसे मैंने इसको वापस से सर्वर पे ऑनलाइन किया तो अभी मैं देखता हूँ कि मुझे वही हेलो लिखा हुआ दिखना चाहिए, तो दिख रहा है। अब मैं इसमें बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लास में लिखा टेक्स्ट प्राइमरी। सब मुझे वीडियो से पहले, इसको कलर आने से पहले ही बताते कौन सा कलर आएगा, ठीक है, नीचे कमेंट्स में। और मुझे ये भी बताएं कि और कौन कौन से कलर कोड्स होते हैं जिनके नाम आप लिखने से अलग अलग कलर्स आते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। सो यहाँ पे अगर मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर आ गया। तो आपने ये देखा यहाँ पे हमारे पास जो है टेक्स्ट प्राइमरी से ब्लू कलर आता है बूटस्ट्रैप में, और भी होते हैं कोड्स। तो यानी हमारी बूटस्ट्रैप सही से चल रही है। अब हम हेडर में नैप बार डाल देंगे और फूटर में फूटर। तो हेडर के HTML फाइल में हम यहाँ नैप बार डाल देंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे नैप बार में आता हूँ। और नैप बार कहाँ है, ये रही नैप बार। और नैप बार में आने के बाद यहाँ से हम नैप बार को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पूरी नैप बार हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह से फूटर में भी हम काम कर लेते हैं। फूटर में भी मैं यहाँ पे कुछ अपने पास से फूटर बना लेता हूँ। फूटर टैग डालता हूँ, लिखता हूँ दिस इज़ फूटर। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लास, और यहाँ पे देता हूँ bg-dark, ठीक है, और text-light, padding-3, ठीक है। और इसमें हमने इतना काम कर लिया। अब ये सब कंपोनेंट्स को मैं यूज़ करना है, तो मैंने बताया था यूज़ करने के लिए इनका नाम क्या होगा हमारे पास, app-footer। और हेडर में हमारे पास नाम क्या यूज़ करेंगे, app-header। इनको कहाँ यूज़ करेंगे, इनको हम यूज़ करेंगे अपनी app.component.html फाइल में, क्योंकि ये हमारा पेरेंट है। तो पेरेंट में हम बोलेंगे भाई app-header फाइल आ जाए यहाँ पे हमारे पास, सही है, क्योंकि वो उसको सपोर्ट करती है। और यहाँ पे आ जाए app-footer फाइल, क्योंकि इनके नाम, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना फूटर में कि भाई इसको यूज़ करना है तो आपको app-footer लिखना है, और हेडर में लिखा हुआ है अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आपको app-header लिखना है। तो हमने ठीक है भाई, हमने कंपोनेंट फाइल में लिख दिया। लेकिन ये एरर दिखा रहा है, ये एरर इसलिए दिखा रहा है कि कंपोनेंट को हमने ये बताया नहीं है कि हम इनको यूज़ करने वाले हैं। तो ये इसको हम TS फाइल में बताएंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट्स में हमें इसको बताना है कि भाई हम यहाँ पे जो है हेडर कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं, और साथ में यहाँ पे हम फूटर कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने हेडर कंपोनेंट लिखा है तो हेडर कंपोनेंट यूज़ होगा, और यहाँ पे जब हम फूटर कंपोनेंट लिखा है तो यहाँ पे फूटर कंपोनेंट यूज़ होगा। अभी हम इसको चेक करते हैं, तो देखिए ऊपर हेडर भी आ रहा है और नीचे हमारे पास फूटर भी आ रहा है। इनके बीच में मैं कुछ लिखूँगा तो आपके सामने जो है यहाँ पे, जैसे मैं H1 से लिख दूँ हेलो फ्रेंड्स, तो आएगा। अब हमें बार बार हेडर और फूटर डालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा हेडर इधर ही रहेगा, फूटर इधर ही रहेगा। इसके बीच में हम कंटेंट चेंज करवाते रहेंगे, और आप यकीन माने एंगुलर से ऐसी वेबसाइट बनेंगी जिसमें आपको पेज रिलोड होगा ही नहीं, जिससे आपकी वेबसाइट बहुत फास्ट हो जाएगी। और आने वाले वक्त में एंगुलर की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखें इस तरह से आ रहा है। तो ये हमारा एक ऑसम ट्यूटोरियल था जिसमें हमने देखा कि CSS कैसे इम्प्लीमेंट होगी एंगुलर में, और कंपोनेंट कैसे ब्रेक होगा। अभी मैंने हेडर और फूटर बनाया है, आप बहुत सारे कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो ये मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।